नमस्कार दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स कैसे हो। उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट्स अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। देखो, आज उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ जो कहीं ना कहीं एमएससी कर रहे हैं, और एमएससी भी किस सब्जेक्ट से, खासतौर से बॉटनी से रिलेटेड या फिर लाइफ साइंस से रिलेटेड, उनसे रिलेटेड बताना चाहता हूँ मैं आपको कि एमएससी के साथ भी नेट करना पॉसिबल हो सकता है अगर आप कुछ चीज़ों को फॉलो करते हो। तो कौन सी चीज़ें हैं। अगर आप लोग एमएससी कर रहे हो तो सबसे बड़ा टारगेट आपका होना चाहिए कि आप लोग कैसे भी करके एमएससी के रनिंग के साथ साथ आपके नेट जो है वो क्वालिफाई हो जाए। तो उसके लिए कौन से ऐसी चीज़ें हैं, कौन से फैक्ट हैं, कौन से ऐसे प्रयास है जो आप कर सकते हो और इजीली आप नेट क्वालिफाई कर सकते हो। तो उनसे पहले मैं आपको जो वीडियो है वो स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ आपसे यहाँ पर, कि आपकी एमएससी किस सब्जेक्ट में है। एमएससी अगर आपकी रनिंग है, अगर आपकी एमएससी अभी चल रही है, एमएससी प्री हो सकता है, एमएससी फाइनल हो सकता है, ठीक है। एमएससी किस सब्जेक्ट में, कौन सी जो ब्रांचेज है, तो उन ब्रांचेज को नेट जो है वो कौन सी ब्रांच से क्लियर करना है। तो आज अपन बात करेंगे लाइफ साइंस के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं आज अपन? लाइफ साइंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो लाइफ साइंस में कौन सी एमएससी वाले आते हैं, सबसे बड़ा सवाल। तो यहाँ पर देखेंगे जिन्होंने एमएससी बॉटनी से की है या कर रहे हो, एमएससी जूलॉजी से की है या कर रहे हो, बायोटेक, माइक्रो बायोलॉजी और कोई भी बायोकेम, इनमें से किसी भी ब्रांच से आप कर रहे हो तो आपको नेट जो है वो किस में क्वालिफाई करना होगा, CSIR नेट में। CSIR नेट में कौन सी ब्रांच से, तो आप करोगे लाइफ साइंस से। इसका मतलब अपन कह सकते हैं लाइफ साइंस में कौन सी ब्रांचेज इंक्लूड की जाती है, ऑल ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी की सभी ब्रांचेज वाले जो होते हैं वो किस में आते हैं, लाइफ साइंस में इंक्लूड होते हैं। अब अपन देखते हैं एमएससी के साथ साथ जो नेट है वो कैसे क्वालिफाई कर सकते हो आप, कैसे। देखो, पहली चीज, एमएससी का मतलब है 2 ईयर। एमएससी कितने में कंप्लीट होती है, 2 ईयर कह सकते हैं और 4 सेमेस्टर कह सकते हैं। तो यहाँ पर 2 ईयर का मतलब है जो नेट है वो ईयर में 2 बार होती है। नेट के जो फॉर्म है वो 1 साल में कितनी बार निकलते हैं, 2 बार निकलते हैं। एक तो जून में और एक दिसंबर में। आपके पास में कितने चांस हैं, आपके पास में चांस हुए 4। कितने चांस आप, कितने अटेम्प्ट आप एमएससी के साथ में दे सकते हो, 4। वैसे अटेम्पिंग की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन एमएससी के साथ में आपको 4 ऑफर मिलते हैं, 4 बार आप एग्ज़ाम दे सकते हो। तो 4 बार में क्या आप क्वालिफाई कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, तो उन चीज़ों के बारे में अपन देखेंगे। सबसे पहले कोई भी कैंडिडेट जिन्होंने एमएससी में क्या लिया है, एडमिशन, एमएससी में एडमिशन लिया है, ले लिया एडमिशन लेने के बाद में, जैसे आपने एडमिशन लिया है जुलाई में, तो सबसे पहले आपके पास में नेट का ऑप्शन आएगा, दिसंबर नेट। कौन सा, दिसंबर नेट वाला फॉर्म। ये आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। कब कर सकते हो, एमएससी में आपने एडमिशन ले लिया है उसके बाद में आप कर सकते हो। कंडीशन रहेगी कि इसमें जो रिजल्ट एवेटेड, ये एक परफॉर्मा है रिजल्ट एवेटेड का। नेट के द्वारा इसमें आप फॉर्म भरोगे तो उससे पहले एक रिजल्ट एवेटेड का एक फॉर्म है, वो आप डाउनलोड कर सकते हो। प्रिंट आपने प्रिंट किया है, प्रिंट करने के बाद में आपका नाम और वो सभी चीज़ें, ईयर और एमएससी किस में कर रहे हो वो, और प्रिंसिपल
प्रिंसिपल से क्या कराना है, सील करवा लेनी है और वो उसको क्या है अपलोड कर देनी है। उसके बाद में आप इस नेट में एग्जाम में क्या करते हो, बैठ पाते हो। ये स्टार्ट हो गया। इसमें आपने क्या देखा, सिर्फ पेपर पैटर्न। हो सकता है फर्स्ट टाइम आपको समझ में नहीं आए, लेकिन आपने फर्स्ट टाइम पेपर पैटर्न अगर आपने देख लिया है, कुछ आइडिया ज़रूर आपको लगा होगा। तो उस पेपर पैटर्न से रिलेटेड आपको आइडिया लगा होगा। अब मैं आपको पेपर पैटर्न बता देता हूँ सभी नए स्टूडेंट्स के लिए। पुराने जो स्टूडेंट हैं उनको पहले से पता है। सिंगल पेपर होता है। कितने पेपर होते हैं, सिंगल पेपर। ऑब्जेक्टिव है केवल MCQ। लैंग्वेज की बात करें तो दोनों लैंग्वेज में आएगा, बाईलिंगुअल। हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रिंटेड पेपर होता है। और होता कैसा है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, मतलब ऑनलाइन होता है। ये सभी चीज़ें इससे रिलेटेड है। सिंगल पेपर के अंदर कितने पार्ट होते हैं, तो 3 पार्ट होते हैं। पार्ट A, पार्ट B और पार्ट C। कितने पार्ट हैं आपके पास में, 3 पार्ट आए हैं। 3 पार्ट में से पहले पार्ट में अपन देखेंगे 20 क्वेश्चन, दूसरे में देखेंगे 50 क्वेश्चन, तीसरे में देखेंगे 75 क्वेश्चन। अब करने कितने हैं, करने कितने हैं, अटेम्पिंग कितनी देनी है आपको इनमें से। तो पहला जो पार्ट A है इसमें से 15 क्वेश्चन करने हैं, दूसरे वाले में से 35 क्वेश्चन करने हैं और इसमें से 25 क्वेश्चन करने हैं। ये आपको इतने करने हैं। पार्ट A में से 15 करने हैं, 50 में से 35 करने हैं, 75 में से 25 करने हैं। कितने कितने नंबर के होते हैं, पहला पार्ट 2 नंबर का होता है, दूसरा पार्ट भी 2 नंबर का, तीसरा जो पार्ट है C पार्ट वो होता है 4 नंबर का। यहाँ पे आप देखोगे पार्ट जो A है वो कितने नंबर का हुआ, तो यहाँ पर आप देखोगे पार्ट A जो है वो 30 नंबर का, ये हुआ 70 नंबर का और ये हुआ 100 नंबर का। तो यहाँ पर इस प्रकार से पेपर पैटर्न है। कितने का हुआ टोटल पेपर, टोटल मार्क्स कितने का हो गया, 200 का पेपर आपका कंप्लीट होता है। ये आपको प्रिपरेशन करनी है। इसमें पेपर पैटर्न में अगर अपन देखेंगे कि आता क्या है, तो देखो पार्ट A जो है इसमें आती है रीजनिंग की एकदम स्मॉल, अपन कह सकते हैं सिंपल। रीजनिंग अपन कह सकते हैं, सिंपल रीजनिंग के जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं। और इसके अलावा पार्ट B और C में, B पार्ट में लाइफ साइंस, C पार्ट में भी लाइफ साइंस। अब आप सोचोगे कि अलग अलग क्यों बताया फिर मैंने, दोनों में लाइफ साइंस ही है। तो इसका मतलब है कि जो B पार्ट होता है इसमें कौन से क्वेश्चंस आते हैं, इसमें हमेशा जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे आते हैं, एकदम सिंपल, 1 लाइनर। ये कह सकते हैं अपन कि सिंपल वाले क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आते हैं। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं रिसर्च मेथड, मतलब थोड़े से एक्सपेरिमेंटल के जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं पार्ट C में। कौन से, एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस आते हैं पार्ट C में। इस प्रकार से आपको करने हैं। आपको क्वालिफाई करने के लिए कितने नंबर चाहिए, कितने मार्क्स आपके आए तो आप क्वालिफाई होंगे। तो देखो क्वालिफाई, मार्क्स, इसमें 2 कैटेगरी है, एक होती है JRF और एक होती है नेट। ठीक है, कितनी कैटेगरी है, 2 कैटेगरी। JRF प्लस नेट।
JRF तो होती है जो अपर कैंडिडेट है, जिनके अच्छे नंबर मानते हैं उनको तो दी जाती है JRF, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, मतलब जो आगे जाकर अगर PhD करना चाहता है तो उसमें उसको क्या मिलती है, फेलोशिप मिलती है, उसको स्कॉलरशिप मिलती है 5 साल के लिए 35,000 पर मंथ के हिसाब से। तो ये तो PhD के लिए JRF है। इनसे नीचे जो कैंडिडेट है उनको मिलता है लेक्चरशिप, मतलब नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट वो किसके लिए होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ओनली फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। किस में अप्लाई कर सकता है, असिस्टेंट प्रोफेसर में अप्लाई कर सकता है जिसके पास में नेट क्वालिफिकेशन होती है। मैं बात कर रहा था कि इनकी कट ऑफ कितनी जाती है। तो नेट के लिए कट ऑफ जो होती है वो मोस्टली जो होती है 50 से 60% के आसपास। जिस कैंडिडेट ने 50 से 60% के आसपास अचीव किया है वो कैंडिडेट या तो उसे JRF मिल जाएगी और नेट जो है वो 100% मिल जाएगी। ठीक है, नेट है वो तो 100% मिलनी है, 50 से 60% अगर आपने अचीव किए हैं तो। देखो दूसरी चीज़ अपन देखेंगे कि लाइफ साइंस जो है, इस लाइफ साइंस में सिलेबस क्या होता है। तो सिलेबस के लिए आपको क्या करना है, इसमें 13 यूनिट होती है, 13 यूनिट होती है। इन 13 यूनिट का आपको क्या करना है, सिलेबस डाउनलोड करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेबस डाउनलोड करना है, प्रिंट निकालना है। प्रिंट निकालने के बाद में आप यूनिट को एक बार सिलेबस को ज़रूर देखें। सिलेबस को ज़रूर देखने के बाद में आप ये इसमें से नोटिस करोगे कि MSc में इनमें से कौन से टॉपिक हैं जो आपकी रेगुलर स्टडी चल रही है या आपके MSc के सिलेबस में मैच कर रही है, जो आपको MSc के साथ में पढ़ाया जा रहा है। एक तो ये ऑप्शन है कि साथ साथ उन टॉपिक्स को ज़्यादा फोकस करो जो इसके सिलेबस में मेंशन है। वो आपको ध्यान रखना है। पर्टिकुलर कैंडिडेट जो चाहता है कि मुझे नेट जो है वो MSc के साथ में क्वालिफाई करना है, तो वो खुद को अंदर से एनालिसिस करना है उसको कि क्या अपन ऐसे ऐसे फॉलो करेंगे अपने जो सिलेबस है नेट का, और वही आप MSc में जो पढ़ते हो उसमें से काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ रहती है, काफ़ी ज़्यादा वो टॉपिक्स रहते हैं, तो उन टॉपिक्स को यहाँ से क्लियर कर सकते हो। उसके साथ साथ बेस्ट ऑप्शन सबसे बता रहा हूँ मैं आपको कि जिस कैंडिडेट की MSc चल रही है, MSc प्रीवियस में एडमिशन लिया है, तो एक बार ऑनलाइन कोचिंग ज़रूर ले लेना। ऑफलाइन की आवश्यकता नहीं। पहले जब हम पढ़ते थे तो ऑफलाइन की थोड़ी ज़्यादा दिक्कत थी कि ऑनलाइन तो था नहीं, तो ऑफलाइन पढ़ना पड़ता था। आजकल ऑनलाइन कोचिंग लेके रखो और डेली की शाम को घर पे आने के बाद में 1 या 2 क्लास किसकी लेनी है, नेट की लेनी है। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। 1 से 2 क्लास नेट के ले लो और डेली उसके क्या बनाना है, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स चाहे वो हिंदी मीडियम से हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम से हो। हिंदी मीडियम वालों को हर जगह यही क्वेश्चन आता है कि सर हिंदी मीडियम में कौन सी बुक्स है जो पढ़े CSIR नेट लाइफ साइंस क्लियर करने के लिए। तो मैं अभी भी कह रहा हूँ हिंदी मीडियम के पर्टिकुलर कोई भी बुक नहीं आती है, और जो बुक मार्केट में अवेलेबल है कि अच्छी है, आपको ऐसे लगे कि सर ये हिंदी में अवेलेबल है, वो इतनी एफिशिएंट नहीं है, इतनी मतलब आपने कह सकते हो उसकी क्वालिटी नहीं है कि वो आपको नेट क्वालिफाई करवा सके। सीधा सा फंडा है। इसलिए सबसे बेस्ट है कोई भी ऑनलाइन कोचिंग ले लो। कोचिंग का मैंने एक वीडियो बना रखा है पहले से, कौन से कोचिंग्स आप देख सकते हो। ऑनलाइन कोचिंग ले लो, कोचिंग के साथ साथ में डेली की आपकी रेगुलरिटी रहेगी, 1-2 क्लास लो नेट की, और उसमें क्या बनाना, आपको शॉर्ट नोट्स बनाते रहना। शॉर्ट नोट्स आप बनाओगे तो 6 महीने में, 6 मंथ में आपके क्या हो जाएंगे, नोट्स कंप्लीट। नोट्स क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। नोट्स कंप्लीट के साथ साथ में आपको क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। जो भी क्लास आप ले रहे हो, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस, MCQ सॉल्यूशन,
ये आपको सबसे बेस्ट है, क्योंकि आपकी खुद की प्रैक्टिस ज़रूरी है कि लास्ट ईयर में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए, कौन से टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस आते हैं और लास्ट ईयर में कौन से क्वेश्चंस है वो रिपीट होते हैं। वो सभी चीज़ें आपको जब ये क्लासेस लेते हो उनके साथ साथ में आप MCQ की ज़रूर सॉल्व करें, MSc के। और इसके साथ में अगर आप बुक को भी आप रखना चाहते हो कि हाई लेवल की बुक है, इंग्लिश मीडियम की मिलेगी, हिंदी को मिलेगी भी नहीं आपको, हिंदी इंग्लिश की मिलती है तो पाथफाइंडर की लेनी है। पाथफाइंडर लाइफ साइंस के नाम से बुक आती है डेली कोचिंग की, वो आपको प्रीफर कर सकते हो। काफ़ी अच्छी डिटेल उस बुक के अंदर है, कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है, डिटेल में आप पढ़ना चाहते हो MSc के साथ, तो भी आप पाथफाइंडर बुक को फॉलो कर सकते हो। इसी की MCQ बुक ले सकते हो, ये भी आप फॉलो कर सकते हो MCQ सॉल्यूशन करने के लिए। MCQ लेते हैं तो आप जो IFAS है जोधपुर की कोचिंग डॉक्टर कैलाश सर की, तो डॉक्टर कैलाश सर की वो जो बुक है IFAS MCQ वो फॉलो कर सकते हो। MCQ बुक जो है वो भी काफ़ी बेस्ट है, टॉपिक वाइज है, यूनिट वाइज क्वेश्चन है बुक है, तो वो आप सॉल्व कर सकते हो। साथ साथ में हिंदी मीडियम की तो मुश्किल है, एक बुक ज़रूर हिंदी मीडियम की आई है MCQ के लिए, जो यूथ कंपटीशन या यूथ पब्लिकेशन के नाम से आई है, तो वो ज़रूर आप लोग देख सकते हो। MCQ यूथ कंपटीशन की बुक है CSIR NTA NET लाइफ साइंस के नाम से, तो वो जो बुक है उसमें से आप हिंदी में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो ये मेथड अगर आप 1 साल भी फॉलो करते हो इस मेथड को आप, तो 1.5 साल 1 साल के बाद में जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे 3rd अटैम्प्ट आप दोगे। यहाँ पर कितने अटैम्प्ट थे, पहला, दूसरे में आपने पहले में पैटर्न समझा, दूसरे में आपको लगा कि कुछ क्वेश्चन आए, लेकिन तीसरा और चौथा 2 अटैम्प्ट ऐसे हैं जिसमें आपकी नेट क्या होगी, क्लियर होगी। ये 2 अटैम्प्ट ऐसे हैं जिसमें आपकी नेट 100% क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। लेकिन आपने MSc के एडमिशन के साथ में अगर इन सभी चीज़ों को फॉलो किया है तो आप लोग आराम से नेट क्वालिफाई कर सकते हो, क्योंकि एक बार नेट क्वालिफाई होने के बाद में आपको आवश्यकता नहीं है कि वापस से नेट क्वालिफाई करो या मेहनत करनी पड़े आपको, क्योंकि जिसने MSc कंप्लीट कर ली है, कंप्लीट करने के बाद में अगर आप लोग ये सोचोगे कि अब नेट क्वालिफाई करें, तो उसके लिए आप कोचिंग करने जाओगे, रूम रेंट कहीं लोगे, कोचिंग काफ़ी कॉस्टली पड़ेगी ऑफलाइन, ऐसी कंडीशंस आती है, टाइम वेस्ट होता है, वो सब चीज़ें निकलती जाती है। और MSc में अपन क्या करते हैं, मटर मस्ती करते करते MSc कर लेते हैं, लेकिन अपने कैरियर के बारे में थोड़ा सा भी नहीं सोच पाते हैं। उस टाइम में सभी मजे ले लेते, अपन भी मजे ले लेते हैं, और लास्ट में जब कंडीशन आती है कोई ना कोई सेट हो जाता है, अपन जैसे बैठे रहते हैं, बाद में अपन नेट की कोचिंग करने जाते हैं, 2-4 साल वहाँ लगे रहते हैं, फिर सोचते हैं PhD करें, फिर तब तक घर वाले पीछे पड़ जाते हैं, कोई शादी के मैटर में, कभी कोई इकोनॉमिकली कंडीशन ऐसी आ जाती है कि आपको प्राइवेट जॉब देखनी पड़ती है, सभी चीज़ें एक साथ कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। उससे बेस्ट है इन सभी कॉम्प्लिकेशन को बचने के लिए MSc के साथ साथ थोड़ा सा अवेयरनेस ज़रूरी है, और आप MSc के साथ ही नेट क्वालिफाई कर लीजिए, आराम से नेट क्वालिफाई हो जाएगी। ये मेथड है, ये चीज़ें हैं जो मैंने आपके साथ में साझा की है, शेयर किया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो MSc में आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, आपके जो भी ग्रुप हैं, वहाँ तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि सभी किसी भी स्टूडेंट को जिसकी आवश्यकता है वहाँ तक ये वीडियो पहुँच सके। तो आज के लिए अपनी क्लास और अपना वीडियो और एक मोटिवेशनल स्पीच कंप्लीट होती है। थैंक यू फ्रेंड्स।